हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको रिसर्च रिपोर्ट की पूरी एक रूपरेखा बताऊंगी, ठीक है। जब हम डिसर्टेशन लिखते हैं या थीसिस लिखते हैं तो उसके लिए हमें ये कन्फ्यूज़न होता है कि पहले अध्याय में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा। तो इसके लिए मैंने एक रूपरेखा तैयार की है। सबसे पहले देखिए प्रारंभिक भाग। इसमें शीर्षक पृष्ठ आता है कि जो हमारा टाइटल है। फिर एक प्रमाण पत्र होता है। नेक्स्ट है घोषणा पत्र। फिर है आमुख। आमुख का मतलब होता है आभार, किसी को अगर कोई आभार व्यक्त करना चाहते हैं। फिर है विषय सूची, इंडेक्स। अगला है सारणी सूची, यानी हमने कोई सारणी जितनी भी बनाई है उनकी सूची। और नेक्स्ट है चित्र सूची, अगर जितने भी डायग्राम बनाए हैं उनकी सूची। फिर आता है मेन पार्ट, मुख्य भाग। इसमें होता है अध्याय 1, 2, 3, 4। यहाँ से असली हमारी थीसिस स्टार्ट होती है या डिसर्टेशन। सबसे पहला है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम पृष्ठभूमि यानी हम इंट्रोडक्शन लिख देते हैं, जो भी आपका समस्या है उससे संबंधित। समस्या से संबंधित जितने भी उसमें चर हैं उसके बारे में थोड़ा-सा उसका इंट्रोडक्शन दे दिया कि कैसे स्टार्ट हुई, समस्या कहाँ से स्टार्ट हुई, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है अनुसंधान समस्या, मतलब प्रॉब्लम हो गई। अगला है अनुसंधान उद्देश्य, किन-किन उद्देश्यों को ध्यान में रख के आप ये रिसर्च कर रहे हैं। कोई भी काम करने से पहले हमारा एक एम होता है, लक्ष्य होता है, तो वही हो गए हमारे उद्देश्य। फिर है इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं। परिकल्पना का मतलब होता है हाइपोथेसिस, किसी भी समस्या का संभावित समाधान, टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है। अगला है तकनीकी पदों की परिभाषा, यानी जितने भी आपके टॉपिक है उसमें जितने चर यूज़ हो रहे हैं उनकी परिभाषा देना, ठीक हो गया। चर का मतलब ये हो गया, जैसे एक टॉपिक बताती हूँ, माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की समस्याओं का अध्ययन। तो इसमें चर क्या-क्या हो गए, विद्यार्थी। और ये समस्याएँ भी चर हो गई, किस टाइप की समस्याएँ हैं, शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत, ये सब चीज़ें। फिर अगला है अध्ययन की सार्थकता, ठीक है। नेक्स्ट है अनुसंधान कार्य की का सीमांकन, यानी लिमिटेशन। हमने कितने एरिया में काम करना है उसको सीमा में बाँध दिया, क्योंकि हम पूरे देश का नहीं कर सकते या पूरे वर्ल्ड का, उसके लिए एक लिमिट हमें बाँधनी पड़ती है कि किस सीमा तक कार्य करना है, ठीक है। अगला अध्याय 2 है संबंधित साहित्य का अध्ययन या संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण। इसके लिए भी हम पहले थोड़ा-सा लिख देते हैं सैद्धांतिक विवेचन, मतलब हम थोड़ा-सा बता देते हैं कि संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण का मतलब क्या है, थोड़ा-सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन। फिर आपका जो भी समस्या है उससे संबंधित जितने भी आज तक रिसर्च हुए हैं, उनके बारे में लिख दीजिए, उनका सार। थोड़ा-सा कि उसमें उद्देश्य क्या है, पहले लिखिए समस्या क्या है, फिर उसका उद्देश्य, फिर निष्कर्ष। ये 3 चीज़ें हर उसमें लिखते रहते हैं। जितनी भी समस्याएँ आपके समस्या से संबंधित हैं, जितने भी शोध कार्य हुए हैं उनके लिए। फिर इसी में लास्ट होता है प्रस्तुत शोध। जो हमारा अभी शोध चल रहा है उसके बारे में भी थोड़ा-सा बता देते हैं। तीसरा अध्याय है हमारा अनुसंधान अभिकल्प, यानी रिसर्च डिज़ाइन। इसमें हम ये सब चीज़ें बताते हैं कि हम रिसर्च करेंगे कैसे, तो उसके लिए सबसे पहले अनुसंधान विधि, हम कौन-सी विधि का प्रयोग करेंगे। ऐतिहासिक मेथड का यूज़ करोगे, ऐतिहासिक विधि का, या सर्वेक्षण विधि, या प्रयोगात्मक विधि, ये सब शोध पे निर्भर करता है, जो हमारे शोध के उद्देश्य हैं। फिर है अगला है जनसंख्या का तथा प्रतिदर्श, हमारी क्या जनसंख्या है और क्या सैंपल है। प्रतिदर्श मतलब न्यायादर्श, उसे सैंपल कहते हैं। तो वो भी हम डिसाइड करते हैं कि हमारी सैंपलिंग क्या-क्या है, ठीक है। इसके बाद इसमें हम ये डिसाइड कर देते हैं हमारा पूरी पॉपुलेशन कितनी है और उसमें से हम कितना सैंपल ले रहे हैं। नेक्स्ट है प्रदत्त संकलन के उपकरण, हम किस तरीके से, किस टूल की सहायता से अपना डेटा कलेक्ट करेंगे। टूल का मतलब हो गया क्वेश्चनार, या क्वेश्चनार मतलब प्रश्नावली, साक्षात्कार इंटरव्यू होता है, और ऑब्जर्वेशन अवलोकन करना। इन सब में से किस मेथड का, किस टूल का प्रयोग करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। अगला है प्रदत्त संकलन योजना, हम डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे उसकी भी प्लानिंग करेंगे, उसके लिए हम किस मेथड का यूज़ करेंगे, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है प्रदत्त विश्लेषण प्रविधि, यानी डेटा कलेक्शन की विश्लेषण यानी एनालिसिस की मेथड। यानी हमारे 2 टाइप के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस और
एनालिटिकल डेटा एनालिसिस। इनमें से आप कौन-सा लेना चाहेंगे, वो भी हमारे शोध पे निर्भर करता है कि हमारी हाइपोथेसिस कैसी है, उसके आधार पर हम विश्लेषण प्रविधि का चयन करते हैं। फिर अगला अध्याय है अध्याय 4, प्रदत्तों का संकलन, विश्लेषण एवं निर्वचन। प्रदत्तों का संकलन व इसमें सबसे पहला आ जाता है प्रदत्तों का संकलन व सारणीयन। यानी हमने डेटा कैसे कलेक्ट किया उसके लिए सारणी, वो सब सारणियाँ बनाएँगे। हमने डेटा कलेक्ट किया तो उससे रिलेटेड टेबल बनाते रहोगे आप, सारणी तैयार करते रहोगे, तभी आपको पता चलेगा कि बॉयज़ का कितना डेटा आया, गर्ल्स का कितना डेटा आया, या बॉयज़ ने क्या रिज़ल्ट दिया, गर्ल्स ने क्या रिज़ल्ट दिया, या महिलाओं ने क्या आंसर दिया, पुरुषों ने क्या, या हमारा ये हो सकता है ग्रामीण क्षेत्रों से क्या आंकड़े एकत्र हुए, शहरी क्षेत्रों से क्या आंकड़े एकत्र हुए। ये तो हमारी समस्या पे निर्भर करता है। उसके बाद प्रदत्त का विश्लेषण एवं निर्वचन। अब हमने विश्लेषण किया उसका, विश्लेषण करने के लिए हम जो परिकल्पना बनाते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं या उसकी टेस्टिंग करते हैं। हमने हाइपोथेसिस बनाई, तो उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसके लिए हम सांख्यिकी विधि का प्रयोग करते हैं। अगर हमें 2 माध्ययों के बीच अंतर निकालना है, तो टी-टेस्ट का प्रयोग होगा। 2 माध्ययों के बीच संबंध ज्ञात करना है, तो सहसंबंध ज्ञात होगा। इस तरह बहुत सारी विधियाँ हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है? इसमें फिर लास्ट यही है अनुसंधान परिकल्पनाओं का परीक्षण। विश्लेषण कर लिया जो मैंने अभी आपको बताया, परिकल्पनाओं का परीक्षण यानी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है। ठीक हो गया? फिर लास्ट है अध्याय 5 निष्कर्ष एवं सुझाव। फिर हम परिकल्पनाओं का टेस्टिंग करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है, उसको हम इसमें लिखते हैं अध्याय 5 में, अनुसंधान निष्कर्ष। हमारे सपोज़ हमने 20 हाइपोथेसिस बनाई, 20 परिकल्पनाएँ बनाई तो 20 निष्कर्ष निकले। फिर लास्ट में उसका कंक्लूज़न भी लिख दिया जाता है। या मैंने 50 परिकल्पनाएँ बनाई तो 50 निष्कर्ष निकल गए। फिर लास्ट में हमने बता दिया इस आधार पर क्या-क्या फाइनल रिज़ल्ट निकला है। ये हो गया परिणामों की निहितार्थ, ठीक हो गया? और लास्ट है हमारा भावी अध्ययन हेतु सुझाव। हमने जैसे मैंने किया माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की समस्या, तो मैं सुझाव दे सकती हूँ कि उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की समस्याओं का अध्ययन करें, या प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की समस्या का अध्ययन करें, या हायर स्टडी जो कर रहे हैं उनकी समस्याओं का अध्ययन करें। इस तरह से सुझाव दिए जाते हैं। ठीक हो गया? अब हमारा है पूरक भाग। पूरक भाग में क्या होता है ना, ग्रंथ सूची, यानी जो हमने रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर किया था अध्याय 2 में, संबंधित साहित्य का अध्ययन, उसमें जो-जो हमने जिसके रिव्यू लिए, उनकी सूची लिख दी जाती है कि किसके-किसके उसमें से लिए। और अगला हमने इस शोध को करने में जिस थीसिस की हेल्प ली, या हमें जिस शोध को पढ़ के सहायता मिली, वो सब हम इसमें लिख देते हैं शोध ग्रंथ में। ठीक है? परिशिष्ट का मतलब होता है हमने जो टूल का प्रयोग किया वो हम इसमें डाल देंगे। थैंक यू वेरी मच।